हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सहायक आचार्य के मैथमेटिक्स के बारे में। देखिए बाबू, हम लोग मैथमेटिक्स में पेपर 4 में स्टार्ट किए थे फंक्शंस के बारे में, जिसका ऑलरेडी क्लास करवाया गया था, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे हम लोग। आज उसी को प्रोसीड करेंगे और आज जानेंगे और किस किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है ना। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आज आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए। वो पॉजिटिविटी बातें किस बंदे के लिए है? अक्सर देखते होंगे कि आप जिस इलाका में रहते हैं तो वो जो नालायक लोग रहते हैं ना, जिसको फुल टू फुल बेगरिया बोलते हैं, वो खुद तो कुछ करते नहीं है लेकिन दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं। वो कहा कहते हैं कि क्या तुम कर रहे हो इतना दिन से, ऐसे वैसे, ये करो वैसे करो, है ना। और खुद करने को कुछ है नहीं। तो उन्हीं लोग के लिए एक शायर है बाबू। क्या शायर है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, है कि नहीं। इस बात से हम क्या कहना चाह रहे हैं वो आप लोग बखूबी से समझ रहे होंगे। इस बात से मैं यही कहना चाह रहे हैं बच्चा लोग कि आप यदि किसी चीज के प्रति कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप मंजिल को एक ना एक दिन प्राप्त करोगे। लेकिन आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो और सोच रहे हो कि हम मंजिल तक पहुंच जाए, तो ऐसा क्या पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। होता है ना कि हम कोई चीज करते हैं उसके बाद है ना कोई चीज का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मान लीजिए आज हम अगर एक पौधा रोपे तो कल को एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि पेड़ बनेगा, और ससुरा पौधे ना रोपे तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पेड़ बन जाएगा? ऐसा तो है नहीं कभी। तो पढ़ाई ऐसा चीज है बाबू, आप रेगुलर पढ़ाई कीजिएगा, आने वाले कल में मंजिल को प्राप्त कीजिएगा। अगर पढ़ाई लेफ्ट कीजिएगा तो फिर आप वैसे ही फुल टू फुल बेगरिया जैसे रहते हैं, जो ज्ञान ज्यादा देते हैं वैसा ही बन जाइएगा, है ना। तो चलिए आज इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के क्लास का शुभारंभ करते हैं बाबू, और आज जानेंगे कि और किस किस नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आता है फंक्शंस में, है ना। आते देखिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2 के पावर n इज 2 के पावर n माइनस का 1 इज इक्वल टू 4 है, देन द वैल्यू ऑफ n के पावर n इज इक्वल टू। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 2 के पावर n, है ना, और यहां भी है 2 के पावर n माइनस का 1। तो 2 के पावर n को ऐसे लिख सकते हैं बाबू, ये 2 के पावर n है माइनस, यहां देखिए 2 के पावर n और डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं बाबू। डिवाइड में रहता है पावर बेस सेम रहता है बाबू, तो पावर घट जाता है, तो 2 के पावर n माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब यहां देखिए सब दोनों में से 2 के पावर n कॉमन कर लिए, 2 के पावर n कॉमन किए तो ये बन गया 1 माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका 2 के पावर n, और इसको घटाएंगे बच्चों लोग तो क्या हो जाएगा 1/2, तो ये 1/2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा, बेस से में बाबू तब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एकदम हो जाता है, तो जाता है 2 के पावर n माइनस का 1, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, इज इक्वल टू ये 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 एकदम लिख सकते हैं। यहां से देखिए बच्चों लोग n माइनस का 1 जो है सो किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल। तो n का वैल्यू क्या निकल गया, तो n का वैल्यू निकल गया 2, और कितना हो गया 3। n का वैल्यू जब 3 निकल गया बाबू तो हमको निकालने के लिए किसका वैल्यू बोल रहा है, n के पावर n, n के पावर n बोरा निकालने के लिए n का वैल्यू क्या निकला 3, और 3 के पावर 3 करेंगे तो क्या होगा 27, है ना। तो 27 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एग्जाम क्वेश्चन जो है बाबू हार्ड नहीं रहता, आप अगर उससे प्रति आपको अच्छा सा नॉलेज रहेगा तो क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चन बनता है। हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है कि पूरा घुमाया हुआ रहता है, लेकिन वो मिनिमम क्वेश्चन रहता है, जो घुमाया हुआ रहता है वो मिनिमम क्वेश्चन रहता है, रेयर क्वेश्चन रहता है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि यदि आपको थोड़ा बहुत उसका नॉलेज है तो क्वेश्चन इजिली से सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। देखिए जैसे इसमें इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एफ बराबर इतना दे रखा है, सेटिस्फाइड द कंडीशन, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देन a एंड b इक्वल, तो a और b का वैल्यू निकालने बोल रहा है। अब देखिए f0 का वैल्यू दे रखा 1, तो f0 का वैल्यू 1 दे रखा बाबू, तो यहां हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन में x 0 पुट करते हैं। जब x 0 पुट करेंगे बाबू देखिएगा x 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा f0 इज इक्वल टू a, और ये क्या e के पावर 2 और x के जगह पर क्या बोले पुट करने के लिए 0, तो e के पावर 0 1 हो जाएगा बाबू, प्लस b
प्लस बी, और यहाँ भी क्या बन जाएगा e के पावर 0 1 बन जाएगा, है ना। e के पावर 0 मतलब किसी भी नंबर का पावर करेंगे तो वो 1 बन जाता है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 करे तो 1 बन जाता है, एकदम बन जाता है। और f0 का वैल्यू क्या दे रखा 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस का b, है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए बाबू, है ना, इक्वेशन 1 मान लिए इसको। दूसरा का इक्वेशन कैसे मानते बाबू, जैसे यहाँ f डैश log e2 इज इक्वल टू दिया रखा 20, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करते बाबू। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, f डैश x इज इक्वल टू a e टू द पावर 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर 2x, उसके बाद 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 होगा, है ना। फिर प्लस का b e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये हो गया। उसके बाद देखिए f डैश x ये निकला बचवा लोग, और यहाँ f डैश log 2 का वैल्यू दे रखा 20। तो अब यहाँ x का वैल्यू क्या पुट करते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे log 2। जब log 2 पुट करेंगे बाबू तो यहाँ भी कुछ ना कुछ इक्वेशन देगा, log बेस में e है 2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2a e टू द पावर 2 log बेस में 2, बेस में नहीं आपका ये आपका नीचे 2 इज इक्वल टू, बेस ही बोलते हैं ना इसको, बेस में 2x, और प्लस का नहीं x के जगह पर पुट कर रहे हैं बाबू लोग। देखिए यहाँ हल्का सा गलती कर दी है, e टू द पावर 2x है ना, ठीक है, e टू द पावर 2x, x के जगह पर क्या पुट करना log 2, तो यहाँ x नहीं 2 पुट होगा, है ना, 2 पुट होगा, log e लिखा हुआ है, बेस में e है, और ये 2 हो गया। और फिर प्लस का b e टू द पावर x की जगह पर क्या पुट करना है log 2, log बेस में e 2, है ना। अब देखो बच्चा लोग ये आपका क्या बन गया, f डैश log 2 का वैल्यू दे रखा क्या 20, तो 20 इज इक्वल टू, यहां देखिए बाबू लोग e टू द पावर 2 log e2 लिखा बाबू, ये 2 को हम अगर हटाएंगे यहां से, समझिएगा बाबू, ये अगर हम 2 को हटाएं बाबू यहां से तो इसके पावर में जाके बैठ रहेगा, है ना, क्योंकि आप लोग को पता है प्रॉपर्टी बाबू कि अगर log m के पावर में n रहा तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है n log m, n मतलब बाहर आ जाता है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ जो है सो यहाँ दिया हुआ था 2 log 2 दिया हुआ था बाबू, हम क्या किए, ये दिया हुआ था इसको इस फॉर्मेट में लिख दिए। अब इसको इस फॉर्मेट में लिखने से क्या फायदा हो गया, तो देखो ये चीज जो है बाबू, ये e log e ये मेरा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो ये बन गया मेरा 2a, और ये क्या हो गया 2 के पावर 2 कितना हो गया 4, ये तो 1 बन गया मेरा। उसी तरह यहाँ देखिए e log e जो बाबू ये मेरा क्या बन गया 1 बन गया, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2b, है ना। अब यहाँ एक इक्वेशन बन गया 20 इज इक्वल टू, ये हो गया 4 दूनी का 8a और प्लस का 2b, है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 2। पहले का इक्वेशन मिल गया बाबू, दूसरा का इक्वेशन मिल गया, बस 2 इक्वेशन को सॉल्व करो, 2 वेरिएबल आपका इसलिए वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले का इक्वेशन को यहाँ देखिए बाबू, पहले का इक्वेशन नहीं दूसरा का इक्वेशन में से पहले का इक्वेशन को घटाते हैं, और पहले का इक्वेशन में घटाते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना। पहले का इक्वेशन क्या दे रखा 8a प्लस का 2b इज इक्वल टू 8a प्लस का 2b इज इक्वल टू 20। दूसरा का इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2a प्लस का 2b इज इक्वल टू 2। घटाएंगे तो बाबू ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। चलिए जी, अब देखिए ये हो गया 8 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा 6 है, 6 से बचेगा, फिर ये हो जाएगा 2b और माइनस का 2b 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 में 2 जाएगा कितना बचेगा 18। तो यहां से अगर a का वैल्यू निकालेंगे बाबू तो क्या निकलेगा 3। जब a का वैल्यू यहाँ 3 निकला बाबू, इस इक्वेशन में पुट करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 प्लस का b, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 2, है ना, b का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 2। तो हमको a और b का वैल्यू निकाले बोल रहा है, a का वैल्यू क्या आ गया 3 और b का वैल्यू हो गया माइनस का 2। 3 और माइनस का 2 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में कोई दम है बाबू, कोई दम नहीं है, बस हम लोग को ये समझना था कि ये कंडीशन में दिया है ससुरा कहीं ना कहीं यूज होगा, तभी मेरा ए और बी का वैल्यू आएगा, है ना। और किस तरह यूज करना वो आप पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ f0 दिया था, इसमें 0 पुट कर दिया, f डैश ये दिया था तो पहले इसका डेरिवेटिव कर दिया, फिर इसके x के जगह पर ये पुट कर दिए,
है ना बच्चों लोग। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। चलिए बस ये प्रॉपर्टी यूज हुआ और कुछ हल्का फुल्का, अभी से इस क्वेश्चन में कोई दम है, कोई दम नहीं है, बस आपका सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए ये चीज निर्भर करता है ना। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट फंक्शन f सच दैट r to r fx is equal to 1 by x then f is 1 फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है। अब देखो बच्चों लोग, अब हम लोग को आपको जो है सो 1 और मैनी वन चेक करने के लिए, 1 और 1 2 चेक करने के लिए ग्राफ के जरिए ही बताए थे, और दूसरा बताया था कि आपका फंक्शन डिफाइंड r to r, तो आप r to r करके जैसे फंक्शन डिफाइंड रहता ना r to r, तो ऐसा करके आप लोग को बताए थे, ऐसे करके चेक करने के लिए। आज एक तरीका और बताते हैं बाबू फंक्शन को कैसे चेक किया जाता है 1 और 1 2 को। अब क्या किया जाता है बाबू, सबसे पहले हम लोग जो है सो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि फंक्शन जो है सो आपका fx1 पे और fx2 पे बराबर है ना। हम ये चीज, ये 1 के लिए बाबू हम ये चीज माने, क्या माने कि फंक्शन जो है सो fx1 इज इक्वल टू है fx2। अगर हम x1 x2 पर फंक्शन इक्वल माने बाबू, तो अगर हम किसी तरह इसको, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते करते हम किसी तरह x1 इज इक्वल टू x2 लेते हैं बाबू, तो उस केस में कहेंगे कि फंक्शन ये क्या 1 फंक्शन है। जैसे देखिए बाबू ये चीज हम माने, और यहां देखिए बाबू fx का वैल्यू दे रखा, अगर fx1 करेंगे तो क्या होगा 1/x1 इज इक्वल टू fx2 करेंगे तो ये क्या बनेगा 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू तो ये बन जाएगा x1 बराबर x2। तो देखिए हम माने कि fx1 जो है सो बराबर है fx2 के, हम लेते क्या है x1 इज इक्वल टू x2। अगर ऐसे लेते हैं बाबू तो ये फंक्शन मेरा क्या कहलाएगा कि ये फंक्शन मेरा 1 है, ये फंक्शन जो है सो मेरा 1 है। अगर नहीं ला पाते तो ये फंक्शन 1 नहीं रहता। और फिर ऑन टू चेक करने का क्या तरीका कि ये हम fx को y मान ही सकते हैं, तो y बराबर क्या दे रखा, तो y बराबर दे रखा 1/x। यहां से आपको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालेंगे बाबू तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 1/y, है ना 1/y। अब देखिए बात को समझिए, यहां क्या बोला कि फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r to r। अब देखो बाबू यहां से अगर हम y बराबर 0 लेते हैं, y बराबर 0 लेते हैं तो x इन्फिनिटी आ जाता है, मतलब फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं होता है x इक्वल टू 0 पे। बात को समझिए, ये y क्या बता रहा बाबू, ये y आपको बता रहा है कोडोमेन। कोडोमेन जो जैसे r to r है तो ये r बता रहा है बाबू, है ना। अब यहां तो r ये पूरा रियल नंबर है, यहां पूरा रियल नंबर मतलब यहां कुछ भी रख सकते हैं हम। y की जगह पर अगर 0 रख ले बाबू तो मेरा ये इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है, मतलब ये डिफाइंड नहीं हो रहा है ना, जो है ये आपका डिफाइंड नहीं हो रहा, नॉट डिफाइंड। जब ये नॉट डिफाइंड हो रहा बाबू y इज इक्वल टू 0 पे, तो ये फंक्शन मेरा ऑन टू फंक्शन है क्या, एकदम नहीं है। तो ये फंक्शन जो है सो मेरा ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। ये फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, है ना। कैसे नहीं समझ में आया बाबू, क्योंकि यहाँ फंक्शन डिफाइंड है r to r, तो हम y का वैल्यू व्हाटएवर कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब जब y का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे बाबू तो ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, है ना, तो ये फंक्शन में डिफाइंड नहीं होगा। तो ये जब फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा किस पॉइंट पे, y इक्वल टू 0 पे, इसका मतलब अगर आपको पता है कि अगर कोडोमेन का अगर एक भी एलिमेंट, कोडोमेन क्या होता है जो सेकंड वाला, जैसे a to b डिफाइंड है तो b का सारा एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं, तो वो कोडोमेन का अगर एक एलिमेंट भी बच जाता बाबू तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। ये बात पता होगा आपको, क्योंकि आपका क्या बताया था इसके पहले डेफिनेशन में कि जो b a to b डिफाइंड है तो b के सारा एलिमेंट जो है ना वो किसी ना किसी इमेज का, किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, वह सारा एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए a में, ऐसा बताया था। तो अगर एक एलिमेंट बच जा रहा है मतलब 0 पर वो डिफाइंड नहीं है, तो 0 तक एलिमेंट बच जा रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है ना। तो फंक्शन 1 है, ऑन टू नहीं है, तो नॉट ऑन टू नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे इनटू है। तो 1 और इनटू किस नंबर ऑप्शन में 1 और इनटू ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। आप फंक्शन को आप कैसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं बाबू 1 ऑन टू, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि if fx is equal to mod x minus का 3 and gx is equal to ये दे रखा x greater than 10 है, तो then g dash x क्या है, g dash x क्या मतलब g का डेरिवेटिव पूछ रहा है x पे, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं gx, इसी पर खेले है बाबू, तो gx निकालते हैं, fx पर का ध्यान नहीं देते हैं gx। अब देखिए यहाँ gx is equal to क्या है f और fx, fx के जगह पर क्या पुट करेंगे बाबू, तो fx के जगह पर पुट करेंगे mod of x minus का 3, है ना, mod of x माइनस का 3। और ये हो गया fx, ये हो गया मेरा fx, x के जगह पर ये पूरा हो गया, तो fx के जगह पर ये क्या दे रखा है x माइनस का 3, तो ये हो गया mod, और यहाँ x के जगह पर ये पुट होगा बाबू mod of x माइनस का 3 और माइनस का 3, है ना, ये पुट हो गया।
ये ना बाबू, ये एफ एक्स के जगह पर दे रखा, तो एक्स के जगह पर ये दे रखा, एक्स के जगह पर पुट कर दिया मॉड ऑफ एक्स माइनस का 3, और माइनस का 3 बाहर है, और बाहर मेरा क्या लगा हुआ, मॉड लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो बाबू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस का ये 3 हो जाएगा, और ये भी माइनस का 3 होगा। ये तो पॉजिटिव निकलता बाबू, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव निकाल दिए, और ये माइनस का 3 हो गया। यहां से मेरा ये क्या निकल गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस का 6, है ना। अब बात को समझिए, यहाँ पॉजिटिव हो कि नेगेटिव। देखिए बाबू लोग, यहाँ जो है सो एक्स का वैल्यू क्या है, तो यहाँ जो है सो एक्स का वैल्यू मेरा क्या है, ये आपका जी एक्स निकाल रहे हैं, जी एक्स। यहां तक बच्चों लोग, x का वैल्यू मेरा क्या है, 10 से बड़ा है। जब x का वैल्यू 10 से बड़ा होगा बाबू, तो ये पॉजिटिव ही देगा, है ना। 10 से बड़ा मतलब 15 20 रहेगा, तो यह हमेशा पॉजिटिव देगा। तो पॉजिटिव देगा मतलब ये निकलेगा x माइनस का 6, है ना। क्यों निकलेगा x माइनस का 6, क्योंकि x जो है सो 10 से बड़ा दे रखा बाबू लोग, है ना। अब इसको हमको क्या करना है, डेरिवेटिव करता है, डेरिवेटिव कर दीजिए। डेरिवेटिव करेंगे बाबू तो क्या होगा, 1, और जो 6 का क्या होता है 0, तो ये क्या निकल गया 1 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। अब बताइए क्वेश्चन में कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत क्यों चाहिए, सिंपल सा डेरिवेटिव दे रखा है ना। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में बाबू लोग, अब डेरिवेटिव सिंपल सा दे रखा, तो दैट ये थोड़ा देगा आपको, ये देगा तो फिर ये लुल्लू जैसा हो जाएगा। आसानी रहता, बट हल्का सा उसको मॉडिफाई करके हल्का सा लेवल का बना देता है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और क्वेश्चन करने में कैसा लग रहा है ये भी आपको कमेंट करके बताना बच्चा लोग, है ना। और एकदम बताया ना कि आप क्वेश्चन जितना भी कराया जाता है उतना सॉल्व कीजिए, और आपके पास अगर एक दो बुक है तो उसको से भी सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। ईच एंड एवरी क्वेश्चन भरेगा बाबू एग्जाम में, है ना, एकदम सब क्वेश्चन भरेगा। देखिए, और वो जो आपका क्या बोलते हैं 20 नंबर का रह जाता है बाबू, उसको हम अलग से तैयारी करा ही देंगे, सब क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो जितना है। लेकिन अगर वो 20 नंबर को और स्ट्रॉन्ग करें ना बाबू, तो हम शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं, है ना। तो वो शॉर्ट्स वीडियो में वही चीज बताया जाता है, जो आपका सम समय का से 20 नंबर आएगा मैथमेटिक्स का एलिमेंट्री में, हम आपका जो शॉर्ट्स में बाबू वही सब क्वेश्चन में डालते हैं, तो आप उसके थ्रू भी बना सकते हैं कि तुरंत कैसे सॉल्व किया जाता है। और बाद बाकी हमने को तो चैप्टर से नंबर सिस्टम हो गया, अर्थमेटिक, मतलब वो चैप्टर से लेके भी हम लोग उसको जो है तैयारी करवा देंगे आपका सम समय का वाला, वो ज्यादा दिन का नहीं है। और उसको अभी से भी आप तैयार करना चाहते हैं तो शॉर्ट्स देखिए बाबू, बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए, वो एलिमेंट्री मैथ के लिए, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट या सेट ए कंटेन्स एल एलिमेंट एंड एफ फंक्शन है ए टू बी, बी अ बाइजेक्टिव मैप, देन बी कंटेन्स। अब देखिए बाबू बात को समझिए, एफ को फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, एफ को फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ए के अंदर मेरा क्या एन एलिमेंट है, तो बी के अंदर कौन कितना एलिमेंट है वही पूछ रहा है, देन बी कंटेंट्स, बी के अंदर कितना एलिमेंट होगा। अब देखिए बात को समझिए बाबू, जैसे कोई फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी, फंक्शन को डिफाइंड है ए टू बी, ए टू बी कोई फंक्शन डिफाइंड है ना, कोई फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी। मान ले बाबू ए के अंदर हम एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट ले लिए, एक्स वाई और जेड, और अगर ये एन एलिमेंट है, एन एलिमेंट की जगह पर यहाँ 3 ले लिए बाबू, समझिएगा ये एन एलिमेंट है, एन एलिमेंट की जगह पर हम 3 ले लिए। अगर हम इससे कम लेते बाबू, तो मान लिया हम 1 2 को 2 एलिमेंट ले लिए, है ना। तो अगर इससे हम कम लिए, तो इससे अगर कम लिए बाबू लोग, तो अगर हम यहाँ बनाएंगे ऑर्डर पेयर, तो ऑर्डर पेयर मान लीजिए ये इसके साथ बन गया, ये इसके साथ बन गया, और ये इसके साथ बन गया, है ना, ये इसके साथ बन गया। अब ये क्या बोल रहा बाबू, बाइजेक्टिव मैप होना चाहिए। अब बता बाबू, यहाँ y और z का दोनों का इमेज सेम है बन रहा है 2, तो ये क्या बाइजेक्टिव मैप है, एकदम नहीं है। ये बाइजेक्टिव मैप बना नहीं बना, ये 1 फंक्शन नहीं बना, 1 फंक्शन नहीं, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव मैप भी नहीं बना। चलिए जी, ये जब कम रहा बाबू तो ये हो गया। मान लीजिए अगर हम इसमें एक एक्स्ट्रा ले लिए एलिमेंट हुआ, ये कम रहा तो नहीं हुआ मेरे बाबू, देखें भी, मान लीजिए 1 2 3 और 4 एलिमेंट ले लिए, ये आपका 3 ही है। अब जब 4 लिए बाबू लोग, तो देखिए ये इसके साथ मिला दिए, तो ये मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं बना, क्योंकि एक एलिमेंट मेरा रह गया। मतलब कम लेते तो मेरा 1 1 नहीं बनता, ज्यादा लेता तो ऑन टू नहीं बनता, और दोनों में मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों रहना चाहिए बाबू लोग। इसका मतलब ये फंक्शन जो है बाबू आपका बाइजेक्टिव तभी हो सकता है जब ए के अंदर एन एलिमेंट है, तो बी के अंदर में भी एन एलिमेंट रहेगा, तभी बाइजेक्टिव होगा। एलिमेंट दोनों में सेम रहा बाबू तो ही बाइजेक्टिव होगा। मान लीजिए यहां से अगर हम 4 को रिमूव कर देते बाबू, तो ये मेरा देखिए 1 1 ऑन टू दोनों बन गया, ये जो है मेरा 1 1 और ऑन टू दोनों बन गया। दोनों में सेम एलिमेंट रहा बाबू, तभी आपका 1 1 और ऑन टू दोनों बनेगा, और जब 1 1 और ऑन टू दोनों बनेगा तो ही फंक्शन मेरा क्या होगा, बाइजेक्टिव, है ना। तो दोनों में एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम। तो बी में कंटेंट्स क्या करेगा, एग्जैक्टली एन एलिमेंट, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना बच्चों लोग।
कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बाबू लोग? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि fx बराबर इतना दे रखा है, gx बराबर इतना है, hx बराबर इतना है, तो तीनों का प्रोडक्ट निकालना बाबू। तो सबसे पहले fx तो दे रखा है सिंपल फॉर्म में, gx निकालते हैं। gx क्या बाबू? f और fx का वैल्यू क्या दे रखा है? 1/1 माइनस का x, 1 माइनस का x। ये fx है बाबू, है ना, ये fx है। fx रहेगा तो क्या होगा? 1/1 माइनस का x, और x के यहाँ पर यहाँ क्या होगा? 1/1 माइनस का x। इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स ऊपर चला गया, और डिवाइड में क्या आ गया? ये हो गया आपका 1 माइनस का एक्स और माइनस का 1, है ना। ये देखिए +1 और -1 कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बन गया? माइनस का एक्स। ये माइनस का एक्स बचा बचवा लोग, यही सॉल्व कर दीजिए। यहाँ माइनस एक्स बचा और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो ऊपर से -1 कॉमन कर लिए और नीचे से भी माइनस था मेरा, है ना, तो ये माइनस माइनस कट गया, ऊपर से माइनस कॉमन कर लिया बाबू, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो ये बन गया x माइनस का 1 और नीचे बन गया x। ये मेरा क्या आ गया? ये आ गया मेरा gx। चलिए जी अब निकालते हैं हम लोग hx। hx क्या दे रखा है? तो hx दे रखा बाबू लोग मेरा क्या है? f gx, और gx का वैल्यू क्या निकाले बाबू? gx का वैल्यू निकाले x माइनस का 1 और डिवाइड बाय x, ये निकाले gx का वैल्यू, है ना। अब ये हो गया f gx का वैल्यू क्या निकल गया? x माइनस का 1 डिवाइड बाय x। ये हो गया fx का वैल्यू क्या दे रखा? 1/1 माइनस का x, और x के जगह पर क्या होगा? तो x के जगह पर होगा x माइनस का 1 और डिवाइड बाय x। कीजिए बाबू इसको सॉल्व। यहां देखिए ये x ऊपर चला गया बाबू, x ऊपर चला गया, नीचे मेरा क्या आ गया? तो नीचे आ गया मेरा x ऊपर चला गया, नीचे आ गया मेरा एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस का x और प्लस का 1, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा ये क्या आ गया? x आ गया केवल बाबू, है ना। ये मेरा क्या आ गया? x। तो hx का भी वैल्यू निकल गया, gx का भी वैल्यू निकल गया, fx का वैल्यू दे रखा। तीनों का प्रोडक्ट करते हैं बाबू, तीनों का प्रोडक्ट ही पूछा कि fx इंटू में gx और इंटू में hx का वैल्यू क्या होगा? hx का वैल्यू क्या होगा? fx का क्या वैल्यू दे रखा? 1/1 माइनस का x। gx का क्या वैल्यू दे रखा है? तो gx का वैल्यू दे रखा है x माइनस 1 और डिवाइड बाय x इंटू में, और hx का वैल्यू क्या दे रखा है? तो hx का वैल्यू दे रखा है x। यहां से देखिए बाबू ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां देखिए इसका ऐसा दोनों गोतियारी भाई, खाली दिक्कत कुछ ही, यहां से माइनस कॉमन कर लेंगे। जब यहां से माइनस कॉमन करेंगे बाबू तो ये क्या बन जाएगा? यहां से माइनस कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस का x, और नीचे मेरा क्या? तो नीचे भी मेरा क्या? 1 माइनस का x। यहां से ये 1 माइनस का x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन गया बाबू? माइनस का 1, है ना। तो ये मेरा तीनों का प्रोडक्ट निकाला है, वो क्या निकल के आ गया? माइनस का 1। किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। अब बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है बाबू? कुछ दिक्कत नहीं है, बस हमको f ओवर gx f ओवर fx निकालना आना चाहिए, है ना। चलिए जी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि fx प्लस 1 इज प्लस fx माइनस का 1 इज इक्वल टू 2 fx एंड f0 इज इक्वल टू 0 देन 4n बिलोंग्स टू in, मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। द वैल्यू ऑफ fn क्या हो बाबू? तो fn निकालने के लिए सबसे पहले ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, देखते हैं x इज इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू देता है ना। x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा बाबू? ये हो जाएगा f2, 1 प्लस 1 2 हो गया, f2 प्लस का ये क्या बन जाएगा? f1 पे, तो ये हो जाएगा f0, और ये क्या बन जाएगा? 2f1। अब देखो बाबू f0 का वैल्यू क्या दे रखा है? 0। f0 का वैल्यू 0 दे रखा है, मतलब यहां से f2 का वैल्यू क्या निकल गया? तो f2 का वैल्यू निकल गया 2f1। अच्छा जी, x इक्वल टू 1 पर ये आया, x इक्वल टू 2 पे देखते हो कौन सा वैल्यू आता है। x इक्वल टू 2 पे पुट करेंगे बाबू तो क्या होगा? f2 प्लस का 1 3, और फिर प्लस का 2 माइनस का 1 f1, और इज इक्वल टू x के जगह पर क्या पुट करना? 2, तो ये हो जाएगा 2f2। यहां देखिए बाबू ये हो गया आपका f3 प्लस का, यहां क्या लिखा हुआ? f1, तो f1 कर दिए, और यहां देखिए बाबू 2f2 का वैल्यू क्या निकाला है? 2f1। समझिए बाबू लोग, यहां ये आपका 2 दे रखा और f2 का वैल्यू क्या निकाला है? 2f1, तो यहां लिख दिए 2f1। अब यहां से अगर हम f3 का वैल्यू निकालेंगे बच्चों लोग, f3 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा? तो 2 दूनी का 4, और 4 में ये उधर चला जाएगा तो 1, तो 4 में एक जगह क्या बचेगा? 3f1,
है ना। अच्छा x इक्वल टू 2 पे ये आया, x इज इक्वल टू 3 पे देखते बाबू लोग, x इक्वल टू 3 पे क्या आएगा, f x प्लस का 1 मतलब 3 प्लस 1 4 प्लस का 3 माइनस का 1 2, f2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 2 और f4 2f3 है ना। अब देखिए यहां से f2 का वैल्यू निकालना है बाबू, क्या निकाले 2f1, ये हो गया आपका f4 प्लस का f2 का वैल्यू क्या निकाला है 2f1, तो ये हो गया 2f1 इज इक्वल टू 2f3 का वैल्यू यहां से निकाला बाबू, क्या निकाला है 3f1, तो यहां लिख दिए 3f1। अब यहां से देखिए बाबू f4 का वैल्यू क्या निकल के आ गया, f4 का वैल्यू, तो f4 का वैल्यू निकल के आया बाबू, ये हो गया 2 तिया का 6 और 6 में 2 चला जाएगा बाबू, तो क्या बचेगा 4f1। अब यहां से एक चीज देख रहे होंगे बाबू, ये 3 चीज निकाले, तो एक चीज गौर कर रहे होंगे, क्या गौर कर रहे होंगे कि इसके अंदर 2 है तो 2 है फिर f1 आ रहा है, फिर यहां 3 है बाबू लोग तो यहां 3 है फिर f1 आ रहा है, फिर यहां 4 है तो यहां 4 है f1 आ रहा है, मतलब ये जितना रहा उतना रहेगा बाबू और साथ में f1 मल्टीप्लाई होगा। तो हमसे क्या बोला बाबू f1 निकालने के लिए, तो f1 क्या होगा बाबू, तो f1 निकलेगा मेरा यहां जो एलिमेंट वह है n, तो n रहेगा और f1 मल्टीप्लाई में होगा, यही होगा बाबू, यही सभी मोरा देखिए, यही सब इसलिए 3 को निकाल के देखे हम कि 2 है तो 2 रहा f1 मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 रहा f1 मल्टीप्लाई, 4 है तो 4 रहा f1 मल्टीप्लाई, इसी तरह n है तो n है और f1 मल्टीप्लाई रहेगा, तो यहाँ इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा n f1। किस नंबर ऑप्शन में बाबू, तो ऑप्शन नंबर पहले के में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना बच्चा लोग। अब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 20 तरह के क्वेश्चन को ऐसा ही अप्रोच किया जाता है बाबू। आप x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो 1 2 3 रख के देखिए, उसके बाद आपको एक वैल्यू पैटर्न पता चल जाएगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द फंक्शन, एरिया ऑफ द फंक्शन, एरिया का मतलब क्या होता है भाई बाबू, रेंज नहीं डोमेन, इसका डोमेन क्या है, तो इसका डोमेन क्या है बाबू वो पूछ रहा है। अब ये देखिए रूट के अंदर वैल्यू है दे रखा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कर रहा हूं, रूट के अंदर दे रखा बाबू, तो आपको पता है कि रूट के अंदर जो फंक्शन दिया रहता है, जैसे 1 माइनस x स्क्वायर दे रखा है, ये आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए, 0, नेगेटिव नंबर तो रहता नहीं रूट के अंदर, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो याद रखिएगा ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहता है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू, तो ये क्या बनेगा, 1 को साइड भेज देते हैं, तो ये बन गया माइनस का x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1, दोनों साइड से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये साइन में चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, है ना। अब ये बन गया x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, इसको इस साइड लेते आते बाबू, तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस का 1 और लेस देन इक्वल टू 0। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, क्या होता है बाबू, a माइनस का b और इंटू में a माइनस का b इंटू में a प्लस का b, ये आपका लेस देन इक्वल टू क्या बन जाता है 0। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते बाबू, देखिए चेंज कहां करता है, वैल्यू पर 1 और -1 पर वेरी कर रहा है, तो यहां डाल दिया माइनस का 1, ये डाल दिया आपका प्लस का 1, है ना। अब देखिए -1 से पहले कोई सा भी वैल्यू रखिए बाबू लोग, -1 से पहले कोई सा भी वैल्यू रखिए, तो -1 से वैल्यू रख दिए हम माइनस का 5, जब माइनस का 5 रखेंगे बाबू तो माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 1, तो माइनस का 4 -6 और इंटू में माइनस का 4, तो हो जाएगा क्या 24, प्लस में आ जाएगा मतलब वैल्यू, तो निकल के आ जाएगा ये प्लस वाला, है ना। उसी तरह तक देखिए बाबू -1 से 1 के बीच में कौन सा वैल्यू रख देते हैं, बाबू 0 रखेंगे बाबू, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो माइनस इंटू में प्लस तो माइनस हो जाता है, ये हो गया माइनस, और जो 1 से बड़ा बाबू 4 रख दिए, तो 4 में ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या निकल के आ जाएगा वैल्यू पॉजिटिव। अब हमसे देखिए कंडीशन में जो दे रखा है वो कंडीशन में क्या दे रखा कि लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 से छोटा होना चाहिए, है ना। 0 से छोटा का मतलब क्या चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कहां रहा बाबू, -1 से 1 तक के इंटरवल में, -1 से 1 तक के इंटरवल में। अब इसको क्लोज इंटरवल देना, ये ओपन इंटरवल बाबू, अगर इक्वल रहा तो हमको क्लोज देंगे, अगर इक्वल रहा तो क्लोज देंगे, और अगर ओपन इंटरवल रहता तो हम, अगर यहाँ क्लोज रहता तो क्लोज दिए, यहाँ अगर ओपन रहता तो यहाँ ओपन इंटरवल देते हैं, तब ना। अगर मान लीजिए हम 1 को कंसीडर या -1 को कंसीडर नहीं करेंगे बाबू, तो 0 कभी आ भी नहीं सकता है, लेकिन यहाँ सोच रहा है 0 के इक्वल दिखा भी रहा है। मान लीजिए वहाँ 1 रखेंगे बाबू तब नहीं 0 के इक्वल आएगा, -1 रखेंगे तब नहीं 0 के इक्वल आएगा, वो रखबे नहीं करेंगे तो 0 ये भी नहीं करेगा। यहाँ कंडीशन दिखा रहा है कि 0 के इक्वल भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ -1 और 1 पे क्लोज इंटरवल जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा बाबू, डोमेन, तो -1 से लेकर 1 तक कहां दे रखा बाबू, -1 से 1 तक ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर,
है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन कह रहा है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर देन 1 प्लस p माइनस 1 फैक्टोरियल डिविजिबल बाय p, दिस थ्योरम इज नोन एज। अब देखिए बाबू, p जब एक भी प्राइम नंबर रहता बाबू तो 1 प्लस p माइनस का 1 फैक्टोरियल अगर ये डिविजिबल रहता है किसे, p से, तो 110% बाबू इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं विल्सन थ्योरम। क्या बोलते हैं? विल्सन थ्योरम। किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब थ्योरम में बाबू तो इसको बात ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? कि जब भी आपका p कोई प्राइम नंबर रहेगा, जब भी कोई प्राइम नंबर रहेगा तो 1 प्लस का जो प्राइम नंबर दे रखा माइनस का 1 और फैक्टोरियल करेंगे, डिवाइड करेंगे कुछ प्राइम नंबर से बाबू, तो ये हमेशा किस थ्योरम को फुलफिल करता है? तो विल्सन थ्योरम को बताता है ना। ये कौन सा थ्योरम बताता है बाबू? ये विल्सन थ्योरम बताता है। ये थ्योरम तो आपको याद रखना पड़ेगा। नाम जो रहता है जेट वो तुमको तो रटना ही पड़ेगा, रटना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा, वो पड़ जाएगा। जैसे न्यूटन्स का अगर थर्ड लॉ कहते हैं तो थर्ड लॉ क्या आता है? एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। जैसे क्रिया करते वैसे प्रतिक्रिया मिलती है, तो वो तो याद रखना, उसको तो चेंज कर नहीं सकते। उसी तरह बाबू आपको थ्योरम जो है याद रखना पड़ेगा, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन कह रहा है कि अगर r टू r को फंक्शन डिफाइंड है f(x) इक्वल टू ये दे रखा है तो f इनवर्स 1037 किसके इक्वल होगा, है ना। अब देखिए f इनवर्स निकालना बाबू, तो f इनवर्स निकालने के लिए आपको बताएं कि ये y मान लेते हैं f(x) को, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस का 1। और यहां से हम लोग क्या किसका वैल्यू निकालते हैं? x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये हो गया x स्क्वायर, ये 1 को स्टार लेते आते थे, बन गया y माइनस का 1। और यहां से x का वैल्यू निकल के आएगा बाबू रूट अंडर y माइनस का 1, है ना, y माइनस का 1। अब देखिए यहां दे रखा बाबू 10 और 37 पर निकालना है। तो देखिए यहां y इक्वल टू जब 10 रखेंगे, निकाल देते हैं, y इक्वल टू जब 10 रखेंगे बाबू लोग तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? ये x मेरा f इनवर्स भी निकलता है बाबू लोग, ये बात पता है ना, क्योंकि आप लोग को बताया था बाबू क्या कि मान लीजिए y इक्वल टू fx है, y इक्वल टू fx है, तो यहां से अगर हम x इनवर्स करें या f मतलब ये जो है y इक्वल टू fx है, ऐसे ही मानते हैं y इक्वल टू fx है। अगर f को इस साइड लेके आए बाबू तो ये क्या बन जाएगा? f इनवर्स y इज इक्वल टू x, मतलब x जो है सो f इनवर्स y के इक्वल आ गया। तो x जो निकलता बाबू वो इनवर्स निकलता, वही बताना चाह रहे हैं। तो x जो निकला ये इनवर्स निकला, तो इसीलिए y इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे बाबू, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आएगा? तो x का वैल्यू आएगा 10 माइनस का वो 1, 10 माइनस का 1, और 10 माइनस का 1 क्या होता है बाबू? 9। और जो 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? प्लस माइनस 3, है ना। जब y बराबर 10 पुट के तो ये आया। जब y बराबर 37 पुट करेंगे बाबू लोग, y बराबर 37, तो क्या होगा? ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 37 माइनस का 1, 37 माइनस का 1, और 37 माइनस का 1 क्या होता है? 36, और 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे बाबू तो क्या निकलेगा? प्लस माइनस का 6, प्लस माइनस का 6। तो वैल्यू ऑल ओवर मेरा क्या आ गया? 10 37 पर वैल्यू आ गया मेरा बाबू लोग, क्या आ गया? तो आ गया मेरा माइनस का 3, फिर आ गया 3, फिर आ गया माइनस का 6, और फिर आ गया 6। ये 4 वैल्यू आ गया बाबू 10 और 37 पे। तो देखिए किस नंबर ऑप्शन में दे रखा? माइनस का 3 3 6 माइनस का 6, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना बच्चा लोग। कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए बच्चा लोग। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू इतना दे रखा इज, इसका डोमेन निकालना बाबू। तो इसका डोमेन निकालने के लिए बाबू आपको साइन का पता है कि डोमेन क्या होता है साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से लेस देन इक्वल टू साइन x का डोमेन, साइन x का डोमेन में तो -1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ x की जगह पर है क्या बाबू? साइन इनवर्स x की जगह पर क्या है? तो मेरा है log बेस में 2 और x/3 इज इक्वल टू लेस देन 1। यही होता है साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? -1 से लेस देन साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल टू 1, यही होता है -1 से 1 तक, है ना। डोमेन तो मेरा यही होता है -1 से 1 तक। तो यहाँ x की जगह पर क्या बाबू? x की जगह पर ये मेरा log बेस में 2 और x/3 है। यहाँ से बस x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा बाबू? देखिए 2 बेस में अगर इस साइड लेके आएंगे बाबू तो क्या होता है? 2 के पावर -1 चढ़ जाएगा, लेस देन इक्वल टू ये क्या बन जाएगा? x/3 लेस देन इक्वल टू ये 2 को इस साइड पे भेजना पड़ेगा, 2 को इस साइड भेजेंगे बाबू तो क्या पड़ेगा? 2 के पावर 1। यहाँ देखिए 2 के पावर -1 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 लेस देन इक्वल टू x/3, और लेस देन इक्वल टू ये क्या बन जाएगा? 2। हमको x का वैल्यू निकालना बाबू, तो क्या करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर देते सभी में, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 लेस देन इक्वल टू
x और लेस देन इक्वल टू 3 दूनी का 6। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है बाबू, तो x बिलोंग्स कर रहा है मेरा 3/2 से लेकर 6 तक। और ये क्लोज इंटरवल है, इक्वल दे रखा बाबू, तो क्लोज इंटरवल तो 3/2 से लेकर 6 तक, 3/2 से लेकर 6 तक ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा बाबू लोग, है ना। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सब इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल भी ऐसा ही रहता बाबू लोग। बताया ना कि जो चीज आप लोग जानो वो चीज आसान, और जो चीज नहीं जानो वो चीज आपके लिए हार्ड, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि f(x) इक्वल टू इतना दे रखा है, अब प्लस का साइन इनवर्स इतना है, तो हमको पूछ रहा है कि डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा। अब देखिए बाबू यहां जो है साइन x का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो साइन x का डोमेन मतलब रियल नंबर होता है, इसका मतलब यहां हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब यहां कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे बाबू तो cos का वैल्यू भी कुछ भी आ सकता है। मतलब ऑल ओवर यहां जो हम लोग फ्रीडम है कि x का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। ऑल ओवर यहां फ्रीडम है हम लोग कि x का वैल्यू कुछ भी पुट कर देते हैं, है ना। तो यहां जो है सो x बिलोंग्स करेगा रियल में, कोई सा वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यू आपका एग्जिस्टेबल होगा, है ना। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब ये साइन इनवर्स अभी तुरंत पढ़ बाबू, -1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस का x² डिवाइड बाय 2x और लेस देन इक्वल टू 1, है ना। इसको दो अलग अलग लेके वैल्यू सॉल्व करते हैं। एक बार इसको लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ 1 प्लस का x² डिवाइड बाय 2x, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, -1 से। और एक बार इसको लेते हैं बाबू 1 प्लस का x² डिवाइड बाय 2x, ये आपका लेस देन इक्वल टू किससे, 1 से, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको इस साइड लेके आएंगे बाबू, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस का x² और डिवाइड बाय 2x और प्लस का डिवाइड बाय 2x प्लस का 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे बाबू तो क्या बनेगा x² प्लस का 1 प्लस का 2x, मतलब ये चीज बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2x, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ देखिए बाबू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का x² और डिवाइड बाय 2x माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां से करेंगे बाबू तो a² प्लस का b² माइनस का 2ab, तो ये बन जाएगा मेरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। अब देखो बाबू लोग यहाँ समझिए, ये 0 कब आ सकता है, ये भी पॉजिटिव और ये आपको कोई नंबर रहेगा, तो 0 आने का कब पॉसिबिलिटी है, तो 0 आने का तभी पॉसिबिलिटी है गुरुजी जब यहाँ x बराबर क्या हो जाए -1, है ना। एक चीज ये समझ में आ गया, x इक्वल टू -1 होगा तभी गुरुजी ये 0 के इक्वल होगा। अच्छा जी, अब यहाँ क्या बोल रहा है 0 से बड़, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। 0 से बड़ भी रहना चाहिए। अब 0 से बड़ कब आएगा बाबू, ये तो आपका पॉजिटिव बनेगा ही, ये तो हमेशा आपका पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा आपका पॉजिटिव बनेगा। अब इसको 0 से बड़ा होने के लिए ये भी पॉजिटिव होना पड़ेगा बाबू, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही 0 से बड़ा होता है, तो ये तो पॉजिटिव बनेगा। अब ये पॉजिटिव होने के लिए x जो है आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। जब ये x से बड़ा होगा बाबू, 0 से बड़ा होगा ये x, तो ये हमेशा आपका क्या होगा ग्रेटर देन 0, है कि नहीं। ये बात समझ में आ गया। यहां देखिए बाबू यहाँ 0 कब आ सकता है, जब x इक्वल टू 1 हो, है ना। x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू आपके 0 आ सकता है। अच्छा आप 0 से छोटा बोल रहा है, तो 0 से छोटा कब आएगा, जब ये चीज में नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव कब होगा बाबू, ये तो आपका पॉजिटिव रहेगा, ये चीज नेगेटिव रहेगा तो ये ऑल ओवर पूरा नेगेटिव बनेगा। अब ये नेगेटिव रहने के लिए x का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0, है ना, x लेस देन 0। अब देखिए इसका इंटरवल क्या बन गया, इसका इंटरवल बन गया बाबू x बिलोंग्स करेगा, इसमें बात कर रहे हैं x इसमें बिलोंग करेगा 0 से बड़ा, मतलब 0 से इन्फिनिटिव यूनियन और माइनस का 1, है ना। और इस x का बारे में बात करेंगे बाबू, तो यहाँ x बिलोंग्स करेगा, यहाँ बिलोंग्स करेगा x यहाँ बिलोंग करेगा 0 से छोटा, मतलब माइनस इन्फिनिटिव से 0 यूनियन माइनस इन्फिनिटिव से 0 और ये बनेगा 1, है ना बच्चा लोग। चलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है बाबू, दोनों ये सब सभी का हमको डोमेन निकालना है, तो अब हम लोग को इंटरसेक्शन पॉइंट देखना, कॉमन पॉइंट कौन सा है जो ये तीनों में सेटिस्फाई करवा रहे हैं। अब ये रियल नंबर है तो कोई सा वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस समय देखते हैं कौन सा पॉइंट वो कॉमन है। तो अगर मैं बढ़िया से देखिए बाबू, x आपका बिलोंग्स करेगा, दो ही वैल्यू देवे करेगा, एक आपका देगा माइनस का 1 और एक देगा 1। कैसे देगा सो समझिए बाबू, माइनस का 1 और 1 देगा बाबू, इसके अलावा कोई सा भी वैल्यू नहीं देगा। जैसे देखिए बाबू यहाँ अगर हम
यहाँ अगर माइनस का 1 लेते हैं तो -1 देखिए इसमें भी आ रहा है और -1 यहाँ भी आएगा, -∞ से 0 तो यहाँ भी -1 आएगा। 1 लेते बाबू तो 1 यहाँ भी आ रहा है और 1 यहाँ भी आएगा। इसके अलावा कोई सा वैल्यू ले लीजिए, मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, तो 2 लेंगे तो ससुरा 2 तो यहाँ आएगा लेकिन 2 यहाँ अक्रम नहीं आएगा। मान लेते माइनस का 5 लेते हैं, -5 लेंगे बाबू तो माइनस का 5 अक्रम तो आएगा लेकिन अक्रम नहीं आएगा। तो एक ऐसा ये वैल्यू 2 ही है सिर्फ जो -1 और 1 है, जो ये दोनों मिला करेगा, है ना। इसमें तो कोई रियल नंबर, इसमें तो ये करेगा नंबर बा, मतलब आपका जो डोमेन इस फंक्शन का निकलेगा बाबू, ये डोमेन क्या निकलेगा, -1 और 1 दो ही वैल्यू निकलेगा। -1 से लेकर 1 तक नहीं बाबू, -1 और 1 दो वैल्यू ही निकलेगा सिर्फ, है ना। ये आपका इंटरवल नहीं बाबू, यहां तो दो ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है ना बाबू। तो -1 से अगर देखिए -1 से 1 लेते बाबू तो इसके पीछे 0 आता है, 0 कहां आ रहा है, दोनों में नहीं आ रहा, दोनों में, तो इसलिए -1 और 1 दो ही वैल्यू ला करेगा इस फंक्शन के डोमेन में। तो इसका फंक्शन का, इस फंक्शन का डोमेन क्या आ जाएगा, -1 और 1 दो ही वैल्यू आएगा। किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये लिखने का तरीका चेंज है बाबू, ये जो चीज लिखे हैं ये चीज आपका गलत हो जाएगा अगर ये चीज सही मार देंगे तो, है ना। अब इसका मतलब यही है बाबू कि -1 से लेकर 1 तक के वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं आप। तो यहां से जरा 0 कहां कर रहा है, अग्रम में तो कर रहा है, अग्रम नहीं कर रहा है, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू ये दे रखा है। इसका भी डोमेन निकालना है तो सबसे पहले उसका डोमेन क्या निकालेंगे बाबू, 4 - x लिखा हुआ है। ये जो 4 - x है रूट अंडर है तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर -x करेंगे तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -4 होना चाहिए। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए, 4, है ना। अब यहाँ इसका देखिए बाबू ये क्या लिखा हुआ, x² -1, ये भी रूट के अंदर है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। देखिए गुरुजी यहाँ कुछ गलती कर रहे हैं, क्यों गलती कर रहा है, अगर इक्वल रहा गुरुजी तो 1/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म देगा, तो ये जो है सो आपको ग्रेटर देन ही 0 रहना चाहिए, इक्वल कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो कैसे सॉल्व करेंगे, x - 1 और इंटू में x + 1, ये आपका ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। इसका तुरंत अभी बताएं बाबू पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे इंटरवल बनाते हैं। ये इंटरवल बन गया मेरा -1 और ये बन गया आपका +1। -1 से पहले पॉजिटिव नंबर बाबू, इन लोग दोनों के बीच में कोई सा भी नंबर वैल्यू पुट कीजिएगा तो नेगेटिव, और इस सब के नंबर वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये आपका पॉजिटिव देगा। अब ये क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा रहना चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा बाबू। तो यहाँ जो है सो आपका x बिलोंग्स करेगा -∞ से -1, -∞ से -1, इक्वल नहीं है तो इसलिए इक्वल नहीं देंगे, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, है ना। ये चीज बिलोंग करेगा, मतलब इसका ये फंक्शन, इसका ये आ गया बाबू, x बिलोंग्स यहाँ कर रहा है इसमें, इस फंक्शन में, और इस फंक्शन में बाबू x यहाँ बिलोंग कर रहा है। अब हमको प्लस का साइन दे रखा, प्लस का साइन मतलब ये इंटरसेक्शन निकालना होगा, दोनों में देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉमन एलिमेंट है जो दोनों में सेटिस्फाई करवा रहा है। तो देखो बाबू यहाँ जो x बिलोंग, यहाँ x छोटा रहना चाहिए, समझिए बात को। ये इंटरवल बना दिए -1 से लेकर 1 तक और यहाँ फिर आपका 4 रख दिए, है ना। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि 4 से छोटा रहना चाहिए, 4 के इक्वल रहेगा तो ये पूरा नंबर इधर आ जाएगा। ये क्या कर रहा है कि x बिलोंग्स करेगा -∞ से -1, तो -1 से -∞ तो आएगा ही, -∞ से -1 तो आएगा ही, -1, क्योंकि ये इसमें भी आ रहा है बाबू, ये इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, -∞ से 1, -∞ से -1 यूनियन। अब देखिए अब यहां से बात समझना बाबू, यहां क्या आ रहा है बाबू 1 से इन्फिनिटी, लेकिन ससुरा यहां से 4 तक जा रहा है, बोल रहा है यहां क्या बोल रहा है कि आप -∞ से -1 आ सकते हैं, मतलब ये लपटवा बोल रहा है ना। ये चीज इसमें भी मैच कर रहा है और ये चीज जो है सो यहां से यहां तक बोल रहा है ना, यही बात बोल रहा है। और अगर यहां से बाबू लोग अगर ये बीच वाला पटवा लेता तो ये तो अक्रम मैच कर रहा है, लेकिन ससुरा अक्रम में मैच नहीं कर रहा है, अक्रम में तो मैच कहां कर रहा है, -∞ से -1, -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी बोल रहा है, तो ये बीच वाला पार्ट तो रही जा रहा है, ये इसमें मैच कर रहा है लेकिन इसमें मैच नहीं कर रहा है। लेकिन जो बेटवा हम जो ये घेरे बाबू, ये घेरे हैं, ये दोनों देखिए बाबू बढ़िया से, ये दोनों में मैच कर रहा है, ये पटवा जो है सो दोनों में मैच कर रहा है, ये इसमें भी लैग कर रहा है, -∞ से -1 इसमें भी और इसमें भी है, और 1 से यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1 से हो जाएगा 4 और 4 पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल। अब ये देखिए ये भी दोनों में लैग कर रहा है, यहाँ 1 से इन्फिनिटी तक गया है और यहाँ 1 से 4 तक जाएगा, यहाँ 1 से इन्फिनिटी तक भेज देंगे, मान ले लिए 5, तो 5 तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ क्या लेना 1 से 4, तो ये वैल्यू जो है सो ये दोनों में कॉमन वैल्यू है। जब ये दोनों में कॉमन वैल्यू बाबू तो दोनों मेरा यही निकल गया, क्योंकि बीच में मेरा क्या चीज का साइन है, प्लस का साइन है, तो -∞ से -1 यूनियन 1 से 4 क्लोज इंटरवल, -∞ से -1 यूनियन 1 से 4, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर।
है ना बच्चों लोग, कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमेशा देखिए याद रखिएगा, जब भी आपके कोई दो फंक्शन एडिशन के फॉर्म में कनेक्ट रहेगा तो हमेशा देखिएगा क्या देखना है कि आपको कॉमन एलिमेंट ही लेना है। इसके पहले भी क्वेश्चन जो सॉल्व किया देखिए, यहाँ भी जो सॉल्व किया बाबू, जिसका कॉमन वैल्यू नहीं है एक्स का वैल्यू, है ना, हमेशा आपको एक्स का वैल्यू कॉमन लेना है। ऐसा नहीं कि इसमें एक में लाइक कर रहा है तो उसी के ऊपर हम मार दे कि यही डोमेन होगा। सो समझ में आ रहा बच्चों लोग। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि fx जरूर इतना दे रखा है तो कौन सा सेटिस्फाई करेगा। फटाफट कीजिए बाबू, fxy से अभी भी निकाला तो fxy निकाल लेते हैं। fxy निकालेंगे बाबू तो क्या होगा, fxy निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1√1 प्लस का, अगर x रहा तो x स्क्वायर, y रहा तो y स्क्वायर, अगर xy रहा तो x स्क्वायर y स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद fx इंटू y निकालते हैं, fx इंटू में fy, fx इंटू में fy निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये बनेगा मेरा 1 प्लस का x स्क्वायर, 1 प्लस का x स्क्वायर इंटू में 1 प्लस का y स्क्वायर, 1 प्लस का y स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो कीजिए फटाफट, रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस का y स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखिए बाबू सब दोनों को देखिए, इस सब दोनों को देखिए, हम यहाँ लिख देते हैं, ये आपका लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं fxy, ये लिख देते हैं √1 प्लस का x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ लिख देते हैं √1 प्लस का x स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर, ये लिख दिए, है ना, ये वैल्यू लिख दिए। अब देखिए इसे दोनों को कंपेयर कीजिए बाबू, 1 प्लस का x स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, 1 प्लस का x स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है x स्क्वायर y स्क्वायर, मतलब पक्का ये चीज जो बढ़ होगा, है ना, स्क्वायर में नंबर दिया पक्का वो चीज जो बढ़ होगा, तो ये चीज हमेशा इस चीज से बढ़ रहेगा। अब ये चीज है क्या बाबू, तो ये चीज है मेरा fxy और ये चीज मेरा क्या बाबू, तो ये चीज है मेरा fx इंटू में fy, fx इंटू में fy। अब देखिए किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है इस तरह, fxy लेस देन इक्वल टू fx इंटू में fy, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना। तो आज बाबू टोटल हम जो 2-4 क्वेश्चन और रह गए हैं, है ना, तो इसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाबू। आज उम्मीद करते हैं कि जितना भी क्वेश्चन कराया गया था आप लोग को ईच एंड एवरी क्वेश्चन सही से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा बाबू तो वीडियो को पॉज कीजिए या दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल सब क्वेश्चन समझ में आएगा, है ना। तो आज के लिए इतना है बाबू लोग, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चा लोग।